अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि जब भी कोई शख्स या स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना चाहता है, तो उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। उन सवालात में से एक कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्द अज़ जल्द कैसे सीख सकते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं या कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें स्टक हो जाते हैं और इसी तरह आप उसमें गिव अप कर देते हैं। मतलब आपको वो चीज़ें मुश्किल लग जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पेशेंस ज़रूरी है और उसके बाद आपको थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के बारे में, कोई छोटे-छोटे प्रोग्राम के बारे में कि मैं बड़ा होके या ये सीख कर कुछ ऐसा चीज़ें बनाऊँगा या अभी से कुछ बनाऊँगा इंटरेस्टिंग चीज़ें, छोटे-छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनसे काफ़ी कुछ कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस ज़रूरी है और डेडिकेशंस भी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इंटरेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हम वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्द अज़ जल्द सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट्स होंगे और उनमें से कोई भी स्किप नहीं करना। तो चलिए मूव करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कि फंडामेंटल्स को क्लियर करना। जी, तो इसका इन सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि हमें बेसिक को क्लियर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका अगर आप नीचे वाला पोर्शन ही कंप्लीट नहीं करेंगे, सही से नहीं बनाएँगे, तो आपकी इमारत जो है वो किसी भी तूफ़ान की वजह से गिर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स सीखने चाहिए, जैसे कि वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के बाद जितने प्रिमिटिव टाइप्स होगी और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होगी, आप उनको तमाम के बारे में पढ़ना चाहिए। और उनके अंदर जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर फिर आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे फंक्शंस वगैरह हैं, ऐसे आपको हर चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं कि आप बेसिक सीखने की बजाय एडवांस पर मूव होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएँगे। उनमें जो सबसे पहला इश्यू आएगा, वो ये आएगा कि आप जब भी कोई चीज़ बना रहे होंगे, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आएगी तो उसके अंदर से आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा सवालात आएँगे। वो सवालात उनमें से जैसा कि ये काम कैसे कर सकता हूँ? जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि आप बेसिक से कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ये ज़हन में सवालात आ रहे हैं। तो फंडामेंटल्स को आपको पता हो गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं या कोई भी वीडियो को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें जो मेनली इशू आता है वो ये आता है कि हम उस वीडियो को सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं, उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, या कोई भी चीज़ या कोई भी कोर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उससे हम चीज़ को सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन उससे जो इससे प्रैक्टिस है वो नहीं कर रहे होते, यानी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है इसके अंदर। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोडिंग नहीं आएगी। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है, वो है कि हमें हाथ से कोड करना चाहिए। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आपको इंटरव्यूज़ के अंदर पड़ती है। जब भी आप कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू इंटरव्यू देंगे, तो आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत होगी कि आप को कोड जो है, वो हाथ से लिखना आता हो। हाथ से लिखना आता हो या आपको सिंपल शीट के ऊपर लिखना आता हो, जैसे कि गूगल शीट। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जब भी वो हमें ये टास्क देते हैं या फिर हमें ये टास्क करने के लिए कहते हैं कि आप इसको हैंड के साथ करें या किसी कॉपी पेंसिल के ऊपर इसको करके दिखाएं कोई भी टास्क, तो हम वहाँ पे सिंटैक्स जो होता है, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी का भी सिंटैक्स होता है, हम वो भूल जाते हैं वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा बार हुआ है, इवन दो हमारे साथ भी हुआ है। तो जब भी हाथ हम से लिखने का मतलब यही हुआ कि हम इसको इजीली, या इंटरव्यू के अंदर कोई भी हमें टास्क दिया जाएगा, हम उसको ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जी, तो जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है, उसका ये मतलब है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ़ द जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो जब हम स्टक होते हैं, तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, या तो हम इंटरनेट से हेल्प लें।
लेकिन उस वक़्त आप इंटरनेट से हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि आपको थोड़ी-सी जो अपनी रिसर्च है उसको बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा-सा सर्च करनी पड़ती है गूगल के ऊपर, फिर आपको जाके उस चीज़ का या उस इश्यू के बारे में सर्च करने का पता होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, हम उसको शेयर कर सकते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप फ्रेंड से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास या फ्रेंड या ट्यूटर नहीं है, तो आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो कि आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर जाकर जी यानी कि फ़ेसबुक के ऊपर जाकर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, आप उन ग्रुप से हेल्प माँगे। उन ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे ही आप आपके ज़हन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें, तो बहुत से लोग उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ से ईज़िली पिक कर सकते हैं। जी, तो 5वाँ ऑप्शन है, वो ये है कि हमारे पास आज के दौर में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, यानी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाती हैं। तो हमें वहाँ से भी सीखना चाहिए क्योंकि हर जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या कोई भी वेबसाइट होती है, उसके अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की मदद से आप डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं कि अगर एक चीज़ एक एंगल से सॉल्व हो रही है, तो वो दूसरे एंगल से कैसे सॉल्व होगी या उसको दूसरे एंगल से कैसे देखा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो क्विज़ भी होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा टास्क भी दिए जाते हैं कि आप हर कोई भी टॉपिक सीखो उसके बाद कोई भी वो हमें क्विज़ देनी पड़ती हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो हमारे पास जो छठा ऑप्शन है, वो है कि हमें ब्रेक लेनी चाहिए। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या कोडिंग सीख रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो ब्रेक्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी कंप्यूटर के आगे 8 घंटे बैठकर सीखना चाह रहे हैं, तो आप नहीं सीख सकते, आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको 1 घंटे के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो समझ नहीं आ रही, तो आपको ब्रेक लेनी चाहिए। जैसे ही आप ब्रेक लेंगे और वापस आएँगे, तो उसके अंदर सीखने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, बनिस्बत कि आप एक कंप्यूटर के ऊपर 8-8 घंटे बैठे रहें और सीखें। तो आप ऐसे नहीं सीख सकते, आपको ब्रेक्स लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। अगर आपको कोई प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप तब तक करें, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से आपका जो इश्यू आना शुरू हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो आपको उसको कुछ देर सॉल्व करने में लगाएँ, अगर नहीं सॉल्व होता है, तो आपको ब्रेक्स लें। तो जैसे ही आप ब्रेक्स लेंगे और वापस आएँगे, तो वो आपका जो काम है, वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। हमारे साथ मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें जब बग आता है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए समटाइम्स ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक्स हम नहीं लेते, तो हमें वो इश्यू रिज़ॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हम जब ब्रेक्स ले लेते हैं, तो नेक्स्ट डे या कुछ आवर्स के बाद वो काम करते हैं, तो वो ईज़िली फिनिश हो जाता है, यानी डन हो जाता है। तो इसलिए ब्रेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग सीख रहे होते हैं। तो जो हमारे पास 7वाँ ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। आप इसी से सब कुछ सीखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर क्या होता है कि आप आपने कोई भी एक लाइन का कोड लिखा, उस लाइन के कोड के अंदर आपको क्या करना है कि आपने या एक लाइन का कोड लिखा तो आप उस लाइन के कोड के अंदर हर एक चीज़ के अंदर थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें चेंज करके देखें और देखें आपको कौन-कौन से एरर्स आ रहे हैं या कौन-कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर उनको रिवर्ट करें या पीछे वैसे ही सेम लिख दें जैसे पहले लिखा हुआ था और चल रहा था। तो फिर आप देखेंगे कि हमें जो पहले इश्यू आ रहा था वो हमारा जो इश्यू है वो कैसे रिज़ॉल्व हुआ है। तो इससे इसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन किया हुआ है और आप उसका वेरिएबल का नेम जो है वो डिफरेंट रखे हुए हैं और आप उसको डिफरेंट तरीके से नीचे यूज़ कर रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एरर आएगा जो कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड का एरर होगा। तो आप इससे क्या सीखेंगे कि फ्यूचर में अगर आपको सेम एरर आता है तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो डिफरेंट है या ये वेरिएबल अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। तो आप उसको ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा एरर्स आएँगे जब आप उस लाइन्स के अंदर चीज़ें चेंज करेंगे, हर कोड्स के अंदर या हर वर्ड्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि आपको एरर्स आएँगे
तो एरर्स जो हैं वो इस चीज़ का हिस्सा होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मतलब जितने भी आप एरर्स आएँगे आपको उतना ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कोई एरर्स आता था तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो कोई भी सवालात हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।